भाई बड़ी चतुराई से हम टाइम से निकल गए और स्नो फ्लैक्स चले हुए हैं, स्नोफॉल चली हुई है। फ्लैक्स तो नहीं, फ्लैक्स तो कभी कभार आने वाली चीज़ें हैं। अब तो स्नोफॉल ही चल रही है कंटिन्यू। और भाई जो लोग पूछ रहे हैं भाई एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही है, भाई एक्टिविटीज़ जितनी भी स्नो की एक्टिविटीज़ होती है वो सारी हो रही हैं टोटल, चाहे वो बंजी जंप हो, चाहे वो स्की हो। अब पैराग्लाइडिंग अभी शुरू हुई नहीं है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पैराग्लाइडिंग शुरू होगी तो उसकी भी हम डाल देंगे। उधर ट्यूब स्लाइड के लिए बना रहे हैं, ये देखिए सामने। भाई आप आ सकते हो, आराम से एंजॉय कर सकते हो। सोलांग वैली तक कोई भी गाड़ी आने दे रहे हैं, कहीं कोई इशू नहीं कर रहे, पर इससे आगे नहीं जाने दे रहे। अभी हो सकता है दिन में खोलें तो उसका कोई पता नहीं कि भाई किस टाइम तक खोलेंगे। अगर हमारे सामने खोला तो हम आपको अपडेट दे ही देंगे। सोलांग वैली का जो बैरियर है उससे आगे गाड़ियाँ अभी जाने नहीं दी जा रही, तो ये शायद अभी जब तक थोड़ा सा सही नहीं होता तब तक ऐसे ही चलेगा। और अब देखो भाई कितनी सुंदर लग रही है ना सोलांग वैली, चारों तरफ से बिल्कुल A1 माहौल बन गया है। और तो भाई सोलंग वैली की तरफ प्रस्थान हो गया और अभी इतना ट्रैफिक क्या बिल्कुल ही नहीं है भाई। हम सुबह, और ये देखिए भाई ये जो घोड़े हैं ये मोस्टली यूज किए जाते हैं अंजनी महादेव के लिए। ATV घोड़े, और भाई कुछ 4x4 गाड़ियां भी रखते हैं, तो वो डिपेंड करता है। और जो ये पीक है ना भाई सामने, इसको मैं बोलता हूँ अंजनी महादेव पीक। बाकी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसका नाम क्या है, पर इसकी जो ब्यूटी है ना, तो भाई अब देखिए यहाँ से जो मैं कहता हूँ ना कि स्नो में कितना ब्यूटीफुल लगता है मनाली भाई। अब देखो भाई। हेलो दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों अभी हम हैं सोलांग वैली में। और दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि कल भारी बर्फबारी हुई है। जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी तो वो आप जाके देख सकते हो। पर भाई कल हम जब सोलांग वैली आए तो देर हो चुकी थी और कुछ भी नहीं देख पाए थे। लेकिन आज हम सुबह उठे क्या, सोए ही नहीं है कल रात से। तो कल रात से भाई सो ही नहीं पाए। क्योंकि मैं चला गया था, कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे जो अटल टनल पे फंसे, उनको पिक करने के लिए। उनको सुबह पहुंचाऊं मैं 5:30-6 बजे, तो कुछ भी वो नहीं हो पाया, सोना वोना कुछ भी नहीं। डिनर भी सुबह 7 बजे किया है। तो उन चीज़ों को छोड़ो, अवॉइड करते हैं और भाई लेते हैं इस नेचर का मज़ा। और भाई जिस तरीके से आप देख पा रहे होगे ना, पूरा का पूरा बागान सज गया है। दिया साहब ऐसे आपके सब्सक्राइबर को मजा नहीं आ रहा? बर्फ के अंदर घुसो, थोड़ी मस्ती करके दिखाओ। तो भाई बेफिक्रा ओवरलैंडर सर्दी का करके त्याग और घुस चुके हैं बर्फ के नीचे। ये हमने चढ़ा दिया है इनको चने के झाड़ पे। सर्दी तो इनको लगेगी, लेकिन आप लोगों से कमेंट लेने के लिए, वीडियो लाइक करवाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं भाई। तो भाई इतना सारा मेहनत सर्दी के अंदर ये कर रहे हैं, तो चैनल को अच्छे से सपोर्ट करो और भाई की वीडियो को पहुंचा दो जितने भी आपके यार दोस्त हैं। तो भाई अब तो क्रिसमस और न्यू ईयर सबका जबरदस्त मनने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई जब तक स्नो नहीं थी ना भाई, किसी को इनवाइट करने के लिए या कोई कॉल करता था उसको बताने के लिए दिल भी नहीं करता था कि भाई आ जाओ। क्यों? क्योंकि माहौल ही ऐसा नहीं था। और अब देखो भाई सज गया है चारों तरफ से मनाली क्रिसमस के लिए और न्यू ईयर के लिए। तो जो भी लोग आना चाहते हैं भाई मोस्ट वेलकम, आइए और इन्जॉय कीजिए। और अभी आप हमारी वीडियो का एंजॉय कीजिए। चलो लेके चलते हैं, आपको घुमाते हैं पूरी सोलांग वैली, बर्फ की दुनिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो दोस्तों आज हमारी जो ट्रिप और डे की शुरुआत जो हो रही है वो इस खूबसूरत से नज़ारे से हो रही है जो मनाली में हम अक्सर तरस जाते हैं। और भाई कल पूरी नाइट ड्राइव करके मैं अटल टनल से और मात्र मनाली ही पहुंच पाया। लगभग शाम को 8:30 बजे निकला था और सुबह 5:30 बजे मैं मनाली पहुंचा। तो भाई हालत खस्ता थी, पर भाई फिर दोबारा निकल गए आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। पर जो नज़ारा है भाई, रिवर स्नो से लदे हुए पूरे के पूरे पहाड़ देखिए। अब चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं सोलन वैली का हाल। एक दिन की बर्फबारी के बाद फिर लोगों की दिनचर्या शुरू हो गई है, बट आज देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदल गया है। आज उनके पास स्नो पीक्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं बेचने के लिए। पता नहीं अब तो क्या क्या एक्टिविटीज़ आएंगी भाई। ये पर जो नज़ारे हैं ना
वो अद्भुत है भाई। वही पहाड़ है, वही सब कुछ है, बस सब कुछ बदल गया एक तरीके से। नज़ारों के साथ देखने का नजरिया बदल जाता है भाई। ये देख कुंड हर बार मेरी हर दूसरी से तीसरी वीडियो में होता है, पर आज नेहरू कुंड क्रॉस करते खुशी हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, सोलन वैली तो जरूर आए थे, बट सोलन वैली के ये नजारे नहीं देख पाए थे क्योंकि हम पहुंचे थे नाइट में, और फिर हमारे साथ हो गया कांड। वो आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा। भाई आप समझो मेरी हालत कि लगभग 8 से 5 यानी कि लगभग 9 से 10 घंटे एक पैर क्लिच और एक ब्रेक पे। भाई पूरी रात ऐसे ही गुजरी है। 10 की स्पीड तो आई नहीं, 2-3 की स्पीड, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-3 की स्पीड। भाई ये जो नज़ारे हैं ना, इनका आनंद आप अभी ले सकते हो, क्योंकि जैसे ही धूप निकलेगी ना, ये छतों से हट जाएगी बर्फ, और साथ के साथ ही ये जो आपको पेड़ों से दिख रही है ना, ये सारी हट जाएगी, और फिर इनका आनंद, क्योंकि ये जो कलर है ना, ये अलग अलग कलर दिखने लग जाएगा। अब मोस्टली वाइट दिख रहा है ना, फिर आपको रंग बिरंगा कलर दिखना शुरू हो जाएगा, और ये मेरी फेवरेट प्लेस है। तो भाई अब देखिए यहाँ से जो मैं कहता हूँ ना कि स्नो में कितना ब्यूटीफुल लगता है मनाली भाई। अब देखो भाई जो व्यू आ रहा है ना, वो अल्टीमेट है भाई। इस पे मतलब हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इसकी फिर बेइज्जती हो जाएगी। और इधर से देखो भाई, इधर से जितने भी जो पेड़ थे सब लदे हुए हैं बर्फ से, हर तरफ स्नो ही स्नो दिख रही है। तो भाई अभी हम आगे चलेंगे सोलन वैली की तरफ और दिखाते हैं वहाँ कैसा है माहौल आज का। और जो ये पीक है ना भाई सामने, इसको मैं बोलता हूँ अंजनी महादेव पीक। बाकी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसका नाम क्या है, पर इसकी जो ब्यूटी है ना, अनबिलीवेबल है भाई, जबरदस्त। खैर देखो, बर्फ गिरने के बाद तो ये पूरा एरिया ही जबरदस्त लगता है, सब कुछ जबरदस्त लगता है। गाड़ी पे गिरी हुई बर्फ जबरदस्त है, छत पे गिरी हुई बर्फ जबरदस्त, हर तरफ जबरदस्त ही जबरदस्त है भाई। तो भाई सोलंग वैली की तरफ प्रस्थान हो गया, और अभी इतना ट्रैफिक क्या बिल्कुल ही नहीं है। सुबह है ना 6 बजे उठ के भाग लेते हैं तुम सब के लिए, पर तुम यार पता क्या है, मुझे एक ही चीज का दुख होता है, मेरे व्यू कम आए कोई दिक्कत नहीं है, बट जब मैं देखता हूँ ना कितने लोगों ने मेरे देखा, तो सब्सक्राइबर होते हैं 26% और नॉन सब्सक्राइबर होते हैं भाई 74%, 73%, 72%। ये गलत बात है भाई। जो लोग देख रहे हैं ना वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वो गलत बात है भाई। भाई कर दिया करो यार, लाइक एंड सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, हमारा थोड़ा हौसला हो जाता है, और आपको ये सुंदर सुंदर नज़ारे और ढंग से दिखाने का दिल करता है भाई। और अब आ गए हम सोलन वैली में। ये स्काईवंस्की, और भाई इधर है परफेक्ट साइज पेड़ का। हो गया था देखो, याहू हो गई। ये देखो भाई इस साइड में, और गाड़ियां ये जो आ रही है ना, ये रात की चली हुई है, कुछ दोपहर की चली हुई है कल। ये भाई वही है, कोई सुबह की गाड़ी चलने वाली मेरे को लगती थी कि होगी। ये अब धीरे धीरे सोलंग वैली पहुंच ही गए हैं हम। ये देखिए भाई खूबसूरत नज़ारे, और जो लोग सुबह जल्दी आए थे वो लोग पहुंच चुके हैं और पूरा फन ले रहे हैं भाई उसका स्नो का। और ये गाड़ी भाई रात को वहीं रुक गई थी, अभी ये धीरे धीरे उतर रही है, अभी पहुंची नहीं है। हो सकता है ये दोपहर तक पहुंच जाएगी। मैं डराने वाला हूं अभी। ना आराम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो भाई इधर सब बुरा हाल है। ये गाड़ियां भाई वैसे वाली है ना, ये स्किट करती है, 4x2 है जो, ये स्किट करती है। और ये भाई धीरे धीरे अगर चलोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे रात को लगे 9 घंटे अटल टनल से और यहाँ तक के लिए। और ये है इस सोलांग वैली का सबसे खतरनाक मोड़। और देखिए भाई जो ये गाड़ियां चढ़ने की कोशिश कर रही है ना, इनका देखो क्या हाल होता है। ये पता क्या है, दिल्ली में स्टाइलिश तो लेते हैं 4x4 4x2 करके, ये फिर चलती नहीं है भाई। तो भाई सोलांग वैली की मार्केट में पहुंच चुके हैं,
और नज़ारे एकदम भाई ये अद्भुत हैं। देखो होंडा की गाड़ी ओहो आगे से यार, ये तो बहुत नॉर्मल है। मैंने इससे रात को है ना, इससे भी अच्छे बहुत चमत्कार देखे नहीं, हैं। अच्छे तो नहीं होते भाई। भाई क्या करे, जब भाई हमें पता है हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है तो हमें वो रिस्क क्यों लेना चाहिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ बस। भाई क्यों ले। भाई मैंने देखा कुछ बहुत समझदार बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने चुपचाप अपनी गाड़ी साइड में लगाई, वहां से 4x4 लिया और चुपचाप अपने होटल आके सो गए। अब ये उससे 3 गुना ज्यादा गाड़ी का नुकसान किया और उसके बावजूद भी पूरी रात परेशान हुआ है और अब जाके वर्कशॉप में परेशान हुआ। तो भाई ऐसी समझदारी का क्या फायदा। तो भाई हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली ग्राउंड में और भाई एक्टिविटीज धीरे धीरे शुरू हो गई है। और भाई अब ये देखो, ये गाड़ियां वो है जो फंसी हुई थी रात को। अब कोई सुबह निकला है, कोई आधे रास्ते में रोक के सुबह जाने की ट्राई कर रहा है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। अभी सब माहौल तो मस्त है बट अभी टूरिस्ट इतना नहीं आया है, तो देखते हैं कब तक टूरिस्ट आता है। और पर भाई देखिए स्नो काफी अच्छी है, इसमें भी लगभग 5-6 इंच बर्फ है। सोलांग वैली का जो बैरियर है उससे आगे गाड़ियां अभी जाने नहीं दी जा रही, तो ये शायद अभी जब तक थोड़ा सा सही नहीं होता तब तक ऐसे ही चलेगा। और अब देखो भाई कितनी सुंदर लग रही है ना सोलांग वैली, चारों तरफ से बिल्कुल A1 माहौल बन गया है और टूरिस्ट भी अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। तो 1-2 घंटे में बढ़िया टूरिस्ट हो जाएगा। अभी तो देखो बहुत अर्ली है, जो टूरिस्ट जल्दी निकला था वो बट फ्रेश स्नो का मज़ा लेगा। उसके बाद भाई स्नो धीरे धीरे मतलब थोड़ी मैली होती चली जाएगी, क्योंकि लोग इस पे चलेंगे खेलेंगे तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर भाई इन्होंने खोल दिया आगे तो हम निकल जाएंगे आगे की तरफ। ये देखो भाई ऊपर फोग और बादल ऐसे आ गया है बिल्कुल नीचे तक। अभी तक बिल्कुल क्लियर था और अभी जैसे हम पहुँचे उसके 5 मिनट बाद ये आ गया पूरा नीचे तक। मस्त हो गया ना। पर भाई अब धूप निकले ना तो खिलेगा। लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्नो की फ़ोटोज़ ले रहे हैं भाई। और उधर भाई बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, महिपाल भाई कर रहे हैं शूट। करते रहो भाई करते रहो। और भाई हम आ गए हैं अंदर अब ग्राउंड में। ग्राउंड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ अभी तो, चारों तरफ का पर नज़ारा देखो आप। अगर आप ऐसी जगह आते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखो, अपनी जैकेट अपने ग्लव्स कैप्स वगैरह प्रॉपर पहन के आओ, नहीं तो भाई ठंड बहुत होती है, फिर उसमें बार बार प्रॉब्लम्स आती है। भाई आप आ सकते हो, आराम से एंजॉय कर सकते हो। सोलांग वैली तक कोई भी गाड़ी आने दे रहे हैं, कहीं कोई इशू नहीं कर रहे, पर इससे आगे नहीं जाने दे रहे। अभी हो सकता है दिन में खोलें तो उसका कोई पता नहीं कि भाई किस टाइम तक खोलेंगे। अगर हमारे सामने खोला तो हम आपको अपडेट दे ही देंगे, नहीं तो भाई शायद हो सकता है धूप निकलने के बाद खोले। और धूप के अभी आसार दोबारा से लग नहीं रहे भाई। आप सामने देखोगे कितने क्लाउड्स आ गए ना बिल्कुल नीचे नीचे। तो भाई नज़ारा तो बिल्कुल अद्भुत है। बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल। और भाई जो लोग पूछ रहे हैं भाई एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही है, भाई एक्टिविटीज़ जितनी भी स्नो की एक्टिविटीज़ होती है वो सारी हो रही हैं टोटल, चाहे वो बंजी जंप हो चाहे वो स्की हो। अब पैराग्लाइडिंग अभी शुरू हुई नहीं है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पैराग्लाइडिंग शुरू होगी तो उसकी भी हम डाल देंगे। उधर ट्यूब स्लाइड के लिए बना रहे हैं, ये देखिए सामने। और ये भी थोड़ी देर बाद चालू कर देंगे। अपना स्की का जो रोपवे है वो भी चालू हो जाएगा। और इधर देखो काफ़ी सारे लोग हैं जो खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इधर साइड में भी भाई टूरिस्ट खेल रहे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं भाई। इनको स्नो मिल गया ना तो सब कुछ मिल गया। अरे देखो भाई एक्टिविटीज़ वाले भी धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज़ को ओपन कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ही भरा हुआ मिलेगा आपको सब कुछ। तो इधर बंजी रेडी हो चुकी है और उधर हिमाचली ड्रेस, वो भी दिखाते हैं आपको। और ये देखिए भाई कुछ लोग हिमाचली ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो यहाँ के आप हिमाचली ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचा सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 100-200 रुपये लेते हैं, पर भाई फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं। और ऐसे माहौल में तो मस्त आते हैं। पीछे बैकग्राउंड इतना सॉलिड आता है
आ गए वापस अपनी गाड़ी के पास और धीरे धीरे टूरिस्ट आता जा रहा है। तो आपको थोड़ी देर बैठेंगे गाड़ी में और उसके बाद दिखाते हैं क्या हाल है। हमारी गाड़ी कहाँ लगा दी भाई ने, पता नहीं कहाँ लगा के आ गया वो इधर अंदर लगा दी भाई उसने। तो अंदर अपनी गाड़ी लगी हुई है, वहाँ चलते हैं। अब चल रहे हैं हम वापसी की तरफ। अभी हम जाएंगे दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ होना शुरू हो गया ट्रैफिक। और ट्रैफिक में भाई हमारी फंसने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है आज तो बिल्कुल ही नहीं है। और जिस हिसाब से ये गाड़ियाँ जा रही है ना, ये दबादब ट्रैफिक बढ़ाएंगी, वहाँ पे लाइन लग जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है भाई, पूरा दिन वेस्ट। तो हम देखते हैं दूसरी साइड पे जाएंगे। और ये देखिए भाई, ये जो घोड़े हैं ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं अंजनी महादेव के लिए। ATV घोड़े और भाई कुछ 4x4 गाड़ियाँ भी रखते हैं, तो वो डिपेंड करता है। और भाई अब देखो, जब हम आए थे तो मुश्किल से 20 से 30 टूरिस्ट थे और अब देखो भाई धीरे धीरे टूरिस्ट बढ़ने शुरू हो गए और गाड़ियाँ आ रही है गोली की रफ्तार से। पता नहीं कितनी गाड़ियाँ आई हैं, मतलब पिछले 1 घंटे में ही कम से कम भी 500 से 600 गाड़ियाँ हो चुकी है अब यहाँ पे। जो 4x2 गाड़ियाँ हैं या फिर टेम्पो ट्रैवल या बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, वो तो भाई यहीं से मोड़ के वापस लेके जा रहे हैं। कुछ लोग टूरिस्ट को छोड़ के वापस जा रहे हैं। तो भाई ऐसे ही चल रहा है। और अब देखो भाई, जब हम आए थे तो ये बिल्कुल खाली सा था और अब टूरिस्ट जो है पैदल आ रहे हैं ना, तो मोस्टली इनकी गाड़ियाँ नीचे लगी हुई हैं। और भाई स्टॉल्स देखो कितनी लग गई, मैगी जहाँ मर्जी देखो मैगियाँ लगी हुई है भाई। और इधर देखो एक्टिविटीज भी है इधर काफी सारी। भाई क्या नज़ारे हैं, मतलब कैमरा बंद करने का दिल ही नहीं करता भाई, इतने सुंदर लग रहे हैं पेड़ सजे हुए। देखोगे ना आप चारों तरफ भाई, देखो ये नज़ारे। बर्फ तो आपको गिरी हुई है ना, 2 4 5 दिन बाद तक भी दिख जाएगी, लेकिन जो ये पेड़ों के ऊपर स्नो है ना, ये तो जिस दिन स्नो गिरती है ना उससे नेक्स्ट डे हाफ डे में ही निकल जाती है। और यहाँ से देखो भाई क्या सुपर नज़ारा आ रहा है ना भाई, बिल्कुल क्लियर। पीछे रोहतांग वाला वो और दोनों साइड में पहाड़ और कुछ चलते हुए गेस्ट जो सोलांग वैली जा रहे हैं, पर्यटक। और भाई यहाँ बना दी पार्किंग, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ हैं ना भाई, छोटी गाड़ियाँ, ये इधर एक टर्न है जो जाते वक्त दिखाया था, उस पर नहीं चढ़ पाती, तो इसीलिए भाई ये यहाँ आ गई। और अब जो भाई 11-12 बजे के बाद जो लोग आएंगे ना, वो बर्फ के साथ साथ है ना ट्रैफिक जैम का ऐसा मजा लेंगे कि बस पूछो मत। और भाई पुलिस प्रशासन लगी हुई है ट्रैफिक को मैनेज करते हुए, धीरे धीरे किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। पर भाई लोग जैसे मर्जी गाड़ियां लगाते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है। और देखो भाई अभी सुबह ही जाम लगना स्टार्ट हो गया है, तो दिन में सोचो क्या हाल होगा। देखा मैंने, इस नालायक को मैंने पहले ही सलाह दी थी, मगर 7 बजे निकलना है, अदरवाइज भाई अगर ये 9 बजे उठ के आता ना तो ये हालत होनी थी इसकी। पर ये किसी की मानता नहीं है। अब इसको ये बात समझ में आ रही है। और अब है ना, ये पता क्या करता है, कोई भी बात हो जाए, बात उल्टी घुमा के मेरे ऊपर ही डाल देगा कि तूने ऐसा बोला, तूने ये किया। एक तो आपको पता है इससे मैं बातों में तो जीत नहीं सकता, तो भाई फिर चुपचाप रहना ही ठीक समझते हैं। जितने भी लोग दया भाई के साथ रह चुके हैं ना, वो अच्छे से जानते हैं दया भाई को। और ये देखो भाई कहाँ तक आ गया है पार्किंग और ट्रैफिक, मतलब कम से कम 1.5-2 किलोमीटर पहले। अब जिनके पास गाड़ी नहीं है ना भाई, वो तो चलो ठीक है, अपना टैक्सी वाले से उतरेंगे और पैदल चले जाएंगे। जिनकी खुद की गाड़ी है ना भाई, उनको तो कुछ नहीं कर सकते, उनका तो भाई वो बेचारे परेशान ही हो सकते हैं। तो लो भाई, कल की लाइव स्नोफॉल तो खत्म हुई नहीं थी अभी तक, और आज फिर से शुरू हो गई है। टूरिस्ट ले रहे हैं फुल मजा भाई। जो इस टाइम पे आ गया ना, वो बेहद ही खुश नसीब होता है। नहीं तो भाई स्नोफॉल मिलना बहुत मुश्किल होता है। स्नोफॉल तो बहुत लोगों ने स्नो तो बहुत लोगों ने देखी होगी, लेकिन जो स्नोफॉल होता है ना, उसके मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। और भाई 2-2 दिन इकट्ठा मिल जाए तो सोने पे सुहागा। बिल्कुल हैं, अगर देसी भाषा में कहे तो आज जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके हो गए हैं वारे न्यारे, और देखेंगे वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। और इधर देखो भाई,
अपने देसी राज हरियाणा का सामान अस्त्र शस्त्र उठा के एक दूसरे पे प्रहार किया जा रहा है। हमारे देसी बंदे मस्त होते हैं, कोई टेंशन नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। स्नोफॉल मिल गई तो उन्हें बस ये मान लो कि बस सब कुछ मिल गया भाई। फुल ऑन मस्ती चल रही है सबकी भाई, जिसको भी मौका मिल रहा है सब फुल ऑन मस्ती में है। तो भाई धीरे धीरे हम तो पलचान की तरफ बढ़ रहे हैं और भाई ये देखिए ट्रैफिक ट्रैफिक एंड ट्रैफिक। जो लोग सोचते थे कि हम थोड़ा जल्दी जाएंगे, 9 बजे के आसपास निकलेंगे और फिर फुल एंजॉय करेंगे, तो वो भाई वो जो 9 बजे निकले थे ना, वो इस राइट साइड वाली कतार में इंतज़ार में है। और इनको सोलन वैली पहुंचने में अगर ये बहुत कोशिश करेंगे और बहुत फास्ट चलेंगे तो 1.5-2 घंटे में ये सोलन वैली होगा। क्योंकि सोलन वैली यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1-1.25 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। तो भाई बड़ी चतुराई से हम टाइम से निकल गए और स्नो फ्लैक्स चले हुए हैं, स्नोफॉल चली हुई है। फ्लैक्स तो नहीं, फ्लैक्स तो कभी कभार आने वाली चीज़ें हैं। अब तो स्नोफॉल ही चल रही है कंटिन्यू और नज़ारे ही नज़ारे दिखेंगे आपको चारों तरफ। जिस तरफ भी कैमरा घुमाओगे, हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आप वैसे ही इतना एंजॉय करोगे इसका। और भाई ये देखिए गांव में स्कूल के बच्चे हैं, टूरिस्ट है भाई, ये स्कूल के बच्चे नहीं, मुझे दूर से ऐसा लगा। टूरिस्ट ले रहे फुल फन यहीं पे भाई। जो लोग ऊपर नहीं गए ना, वो यहीं पे मज़े ले रहे हैं। भाई देखो स्नो होनी चाहिए, कहीं भी हो टूरिस्ट वही खुश हो लेता है। और स्नो भाई काफ़ी नीचे तक है। तो धीरे धीरे सुकून से हम नीचे जा रहे हैं। और भाई अब तो थोड़ा सा थकान हो गई है, अब थोड़ा सा रेस्ट करने की इच्छा है। पर उससे पहले आपको एक बार माल रोड का और हाल दिखाते हैं और फिर हम करेंगे आराम से रेस्ट। और भाई यहाँ तो स्नोफॉल और भी तेज है। और उधर देखो भाई, अभी बंजी जंप में वो लड़का था ना, ऐसी चीख मारी है उसने जब तक मैंने कैमरा ऑन किया, जब तक वो। और भाई ये स्लो हो चुका, काफी हैवी हो गया क्योंकि सागर भाई की कॉल आ रही है। हाँ शायद हमटा से भी पूछता हूँ, रुको। बिल्कुल। हेलो, ये देखो भाई हमारे हीरोज एंजॉय करते हुए ऐसी स्नोफॉल का। और भाई स्नोफॉल काफ़ी नीचे तक हो चुका है, तो लगभग आप मानिए नेहरू कुंड तक स्टार्ट हो गया है। और मनाली जाते वक्त अब देर नहीं लगेगी। तो अब माल रोड भी स्नोफॉल से दूर नहीं है भाई। तो भाई हम पहुंच चुके हैं नेहरू कुंड और धीरे धीरे काफ़ी नीचे तक स्नो पहुंच चुकी है। और मुझे लगता है कि जब तक हम माल रोड पहुंचेंगे, माल रोड पे भी स्टार्ट हो चुकी होगी। और अगर माल रोड पे आ गई तो समझो मनाली में हुआ है भयंकर स्नोफॉल, नहीं तो वही सोलांग वैली तक ही रह जाती हैं बातें। तो ये देखो भाई कैसे कानवाई चली हुई है, सोलांग वैली को पहुंचने की होड़ लगी हुई है। गाड़ी लाइन पे लाइन लगी हुई है, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है भाई लोगों को। अब फुल ऑन पावर है। धीरे धीरे जाम बढ़ता मुझे लग रहा है माल रोड तक पहुंच जाएगा सोलन वैली का जाम। जिस तरीके से जाम लग रहा है ना, धीरे धीरे। और फिलहाल हम हैं माल रोड से मात्र 500-700 मीटर पहले। और भाई ये जाम दूर दूर तक फैलता जा रहा है, दूर दूर तक। तो जो हाल होने वाला है आज टूरिस्ट का, वो फंसने वाले हैं। तो भाई अपना प्लान करना है, डे प्लान करो, बट अर्ली मॉर्निंग। अगर आप सोचते हो कि आप आलसी हो और आपका काम चल जाएगा, तो गलत फहमी है भाई। पूरा दिन ट्रैफिक में धक्के खाओगे अगर आप टाइम से ट्रैवलिंग स्टार्ट नहीं करोगे। और ये देखिए भाई हर चौक पे पुलिस तैनात है, बट फिर भी आप देखोगे कहाँ तक लगा हुआ है भाई, दूर दूर तक फैला हुआ है ट्रैफिक का जंजाल। बल्कि उस साइड में ट्रैफिक नहीं है इतना। तो भाई भूख लगी हुई थी, हमने तो कुछ बनाया भी नहीं, सीधा मंचूरियन और फ्राइड राइस दही के साथ कर रहे थे काम। और काम करते करते हमने दोनों भाइयों ने
मिल के लपेट दिया। और भाई क्योंकि बाहर स्टार्ट हो गई बारिश और कभी भी मनाली के अंदर भी स्नोफॉल स्टार्ट हो सकती है, तो भाई हम इंतज़ार कर रहे थे कि स्नोफॉल आ ही जाए, नीचे आ ही जाए, पर स्नोफॉल तो नीचे नहीं आ रहा। तो भाई अभी हम ज़्यादा वेट कर नहीं सकते, तो भाई अभी हम थोड़ा सा बस चाय पियेंगे और यहाँ से निकलेंगे किसी ऐसे पॉइंट पे जहाँ स्नोफॉल हो रहा होगा, या तो हम हमटा जाएंगे। हमटा ही सबसे बेस्ट है क्योंकि वहाँ ट्रैफिक भी कम होता है और प्रॉब्लम्स भी कम होती है। तो दोस्तों हमटा के जो खूबसूरत नज़ारे हैं ना, उनका मज़ा आप ले सकते हो हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि भाई ये वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाएगी और ये अपलोड भी करनी है आपके लिए, तो तभी आपको शाम को मिलेगी। तो भाई इस वीडियो को कर देते हैं हम यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पर भाई प्लीज़ बताया करो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब एंड शेयर भाई किया करो, उससे हमें है ना बहुत हेल्प मिलती है। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।